18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन शुरू हुआ था। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी 18 जनवरी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आज इसका समापन है। यहाँ विशेष अभिनंदन और आभार माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय और साथ में उनके साथ हमारे विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं चंबा के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी। विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से इनका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूँगा अतिरिक्त रमन शर्मा जी, ठीक है, थोड़ा आगे गए करो बस, ठीक है। थैंक यू। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री ओंकार सिंह जी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर हंसराज जी, उनके साथ सदर के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, जिला परिषद के नव निर्वाचित चेयरपर्सन नीलम जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, बीडीसी चेयरपर्सन तीसा के श्रीमती पुष्पा जी, 22 चेयरपर्सन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जी, एडीसी साहब, एएसपी साहब, एसटीएम साहब, एक्शन साहब, डीटीडीओ साहब और विभागों के सारे अधिकारी और कॉलेज और स्कूलों के बच्चे, प्रतिनिधि, बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के और डीलर के जिला स्तरीय अधिकारी और साथ में व्यापार मंडल के ट्रेड यूनियन के अधिकारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के निदेशालय से जो सड़क सुरक्षा माह के आयोजन का और जागरूकता के बारे में मार्गदर्शन और डे बाय डे एक्टिविटीज़ के आदेश हुए थे, उसके अनुरूप 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जिला चंबा में भी सड़क सुरक्षा माह को मनाया गया है और दिन प्रतिदिन इसकी विभिन्न गतिविधियां, एक्टिविटीज़, आयोजन और लोगों के बीच में जाके, सड़क प्रयोगकर्ताओं के बीच में जाके लोगों को बताया गया है, जिसमें मुख्यतः है नया मोटर विहीन वाहन अधिनियम का जो संशोधन हुआ है कि आने वाले समय में जुर्माने कितने ज़्यादा हैं और हमें सड़क नियमों की वैसे भी जागरूकता ही एक ऐसा साधन है जिससे हम खुद भी जागरूक हो सकते हैं और इन नियमों को अपने ऊपर लागू करके लोगों को बता सकते हैं कि हमारी अमूल्य जिंदगियां कितनी कीमती हैं, जुर्माने इतने ज़रूरी नहीं हैं। दूसरा था सर कि गुड सैमरिटन की दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, तो हम तुरंत उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं, 108 पे फ़ोन करें, पुलिस प्राधिकरण या परिवहन प्राधिकरण अस्पताल को सूचित करें, वहां अस्पताल ले जाकर वहाँ उन किसी को पूछताछ नहीं की जाएगी और ना ही डॉक्टर साहिबान तुरंत उसके पैसे के लिए मांग करेंगे, उनको फर्स्ट एड देंगे, उनका इलाज करेंगे और पुलिस प्रशासन
कोई भी उनको ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में नहीं पूछेगा। पुलिस विभाग अच्छी तरह इस पर काम कर रहा है कि उन्हें कोई फ्रेंडली पूछेगा, उनके नंबर वगैरह भी कोई ज़्यादा उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी एक ड्यूटी होगी, हमें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सादगी से हम उस आदमी को जान को बचाएं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। इन्हीं गतिविधियों के साथ सरकार ने सर ई परिवहन व्यवस्था लागू की है कि हमारा कोई भी काम होगा कार्यालय में बार बार जाने के बजाय लोक मित्र केंद्र में जाएं, जो अपने एप्लीकेशन जो मोबाइल हैं उस पर एप्लीकेशन है मॉर्थ की, और उसमें सारथी और वाहन है, वहां जाके आप दर्जा व दर्जा स्टेज टू स्टेज अपना काम ऑनलाइन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, सारी फीसें भी ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। तीसरा था सर कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोकें, उसका एक अवेयरनेस जागरूकता ही एक सक्षम साधन है कि आप प्रत्येक व्यक्ति अगर रोड एम्बेसडर अपने आप को इसका रोड सेफ्टी का एम्बेसडर समझेगा तो हम अमूल्य जानें बचा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल ना सुने, जहां जरूरत नहीं है प्रेशर हॉर्न बिल्कुल ना बजाएं, दूसरे हॉर्न या प्रेशर हॉर्न ना बजाएं, और लोगों को जागरूक करें। हमारी यंगस्टर्स हैं, सालों में जो लगभग साल में 1.5 लाख लोग मौत का ग्रास दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं, जिसमें मुख्यतः जो वजह होती है वह महोदय जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, और जो इसकी सर्च है वो बताती है कि कहीं ना कहीं हमारी उसमें लापरवाही ही शामिल होती है। अगर कहीं रोड खराब है तो रोड खराब को तो ठीक हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रंक एंड ड्राइविंग करना, रैश ड्राइविंग करना या ओवर क्राउडिंग करना, बसों में ओवरलोड करना, ये मुख्यतः कारण रहे हैं और मुख्यतः कारण लापरवाही रहा है। तो विभाग इसके लिए हमारा स्टेक होल्डर हमारे जो विभाग हैं, परिवहन विभाग है, लोक प्रशासन है, लोक निर्माण विभाग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन बोर्ड है, ये हमारे स्टेक इसके होल्डर डिपार्टमेंट हैं। हम सारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हम सारे इकट्ठे मिलकर चंबा जिला में काम कर रहे हैं, और इस रोड सेफ्टी का जो कल्चर है इसको एक माह को ना मनाते हुए हम पूरा वर्ष अब मनाते रहेंगे, लोगों के बीच में जाते रहेंगे। इस माह सर जो एक्टिविटी की गई है वो जगह जगह हमने रोड सेफ्टी के कैंप आयोजन किए हैं, चाहे वे ट्रक यूनियन के ड्राइवरों के चालकों के वहाँ इकट्ठ हो, बस ड्राइवर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ट्रक्स ऑपरेटर हैं, स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं, NGOs हैं, महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, जहाँ सड़क प्रयोग करता है, उनके साथ हमने सड़क पे उतर के साझे विचार किए हैं, जिसमें विधायक महोदय ने भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूकता फैलाई है। विभागों के अधिकारियों ने भी, पुलिस ने भी, हमने खुद भी कैंप आयोजन किए हैं मीडिया के थ्रू। और सर जो एक्टिविटियाँ हमने थोड़ी हट के की हैं, चंबा चलो और स्वच्छ भारत और हमारी फिटनेस स्वास्थ्य को लेके, उनमें सर हमने एक एथलेटिक मीट करवाई थी, जिसमें एक प्रेरणा संस्था है, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन है, स्लो स्कूटी चलाने का सर एक नया कंसेप्ट हम लाए हैं, ताकि उसकी हमने थीम रखी थी कि ड्राइविंग इज नॉट एन आर्ट बट सेफ्टी इज एन आर्ट, जिसमें हमारे ऑटो डीलर शामिल हो रहे हैं, व्यापार मंडल के लोग शामिल हो रहे हैं। वो प्रयत्न किए जा रहे हैं कि पूरे जिले में प्रत्येक वर्ग जो है वह सड़क सुरक्षा में शामिल हो, चाहे ब्लैक स्पॉट्स हों, सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर लगने हैं, या स्कूलों को एजुकेशन में इसको शामिल करना है। इस बारे में परिवहन विभाग परिश्रम कर रहा है। पोल्यूशन चेक सेंटर सर हमारे जिले में 8 हैं, 8 पोल्यूशन चेक सेंटर, 8 जो सेंटर हैं, एक और खुल रहा है, 9 पोल्यूशन चेक सेंटर हो रहे हैं, और ये सारे पोल्यूशन चेक सेंटर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी हमारा एक विषय है जिस पर हम काम करेंगे सर। गांव-गांव में जाकर सर कुछ NGO के थ्रू गांव-गांव तक हमने रोड सेफ्टी को एक विषय माना है, और आज का गंभीर विषय माना है, ताकि हम अमूल्य जिंदगी बचा सकें, क्योंकि आंकड़ों में लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो पूरे देश में मौत का ग्रास बनते हैं, और 3 लाख से ऊपर गंभीर होते हैं। स्कूटर्स के 2 व्हीकल्स के लिए हेलमेट जरूरी कर दिए गए हैं। 18 साल से बच्चों के लिए को बताया जा रहा है कि वह लाइसेंस के लिए ना तो पेरेंट्स उनको प्रेरित करें, और ना ही 18 साल से नीचे लाइसेंस बनता है, और ना ही वो गाड़ियाँ लेके दें। जब 2 व्हीलर खरीदें तो डीलर की ये ड्यूटी बनती है कि उनको वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट दे। इसी प्रकार अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं सर, उनको व्यवस्था दी है कि वे डीलरों के साथ ये गाड़ियाँ खरीदें, और मैकेनिकल
और जिनको सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगती है वो जिस एजेंसी की गाड़ी होगी, जिस कंपनी की गाड़ी होगी, सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो एजेंसी लगा के देगी, ना कि उसको कोई कार्यालय बना के देगा। जिले के दूसरे भागों में सर सब डिवीज़न तीसा, चुरा, सलूनी, चंबा, ब्रह्मौर और चौड़ी, वहाँ हमने हर जगह जाके और बैरियर पे जाके कैंप किए हैं, सड़कों के ऊपर कैंप किए हैं, पोल्यूशन चेक कैंप किए हैं। और इसी तरह सर हम आने वाले समय में सड़क सुरक्षा को खुद अपना एक रोड सेफ्टी का कल्चर बनाएंगे और कल्चर बनाते हुए हम इसके परिणाम देंगे कि हमने चंबा जिला को कितना दुर्घटनाओं से बचाया है। पिछले 2 सालों में सर एक्सीडेंट जो हुए हैं उनमें इस साल में कमी आई है सर। हम आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। यही सर ब्रीफ था। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरटीओ साहब, आपने जो विस्तृत रिपोर्ट यहाँ हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। और अब मैं अपने बहुमूल्य विचारों के साथ हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी। हमारे स्थानीय जुझारू और कर्मठ विधायक भाई पवन नैयर जी, हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन मैडम, हमारे जिला परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन मैडम, चेयरमैन हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के हमारे, और साथ ही साथ ब्लॉक समिति जो तीसा है उसके भी चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ एडी साहब, डिप्टी एसपी साहब, हमारे साथ एसडीएम जो यहाँ लोकल हैं, और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम अच्छा कामयाब हुआ है पूरे महीने में, आरटीओ साहब और इनकी पूरी टीम, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य विभागों से आए हुए लोग, और जो मौजूद लोग हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से और अन्य जो विभाग यहाँ पर बुलाए गए हैं, और जो लोकल लोग भी हैं और प्यारे बच्चे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। भारत सरकार की और हिमाचल सरकार की ये बहुत बहुआयामी और एक ज़बरदस्त कहते हैं कि महत्वपूर्ण योजना जो हम लोगों ने चलाई है कि सड़क सुरक्षा और सड़क के कारण जो चीज़ें, जो कायदा कानून जो लागू हुआ है, भारत सरकार ने पीछे रिवाइज़ की हैं बहुत सारी चीज़ें सड़क सुरक्षा से संबंधित। उसमें लोग जो अमूमन देखते हैं कि भाई जुर्माना बढ़ गया इसीलिए पुलिस वाले खड़े हैं। मैं सीधे ही बात करूंगा, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, विस्तार से आरटीओ साहब बताएंगे आपको अभी, और एडीसी साहब यहीं पे हैं, बाकी सब मौजूद लोग हैं। मैं तो सीधा जो जनरल आम पब्लिक का जो रहता है, और ये चूँकि कार्यक्रम है इसीलिए हम लोगों ने सुनना ही है, इस लिहाज से ना सुने आप लोग। मैं एक आम शहरी के नाते बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। सरकार में ओहदा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री साहब इस विषय को उठाए हुए हैं, पर ये उनका काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है। जनता को ये समझना पड़ेगा। कैंपेन हम जितने भी चलाएं, कैंप्स करें, अवेयरनेस कैंप्स हों, या हम लोग जुर्माने करें, पर जाने फिर भी जा रही हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ। तो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब लोकल एरिया में चलता हूँ तो जहाँ लगता है कि भाई सीट बेल्ट पहननी चाहिए वहाँ पहन लेता हूँ, और जब नेशनल हाईवे पे दौड़ाता हूँ गाड़ी या गाड़ी चलती है हमारी, तो वहाँ तो सीट बेल्ट पहन के ही चलता हूँ। और चूँकि गाड़ी में नींद और ये इस तरह का हमारा चला रहता है, इसीलिए जब मैं को ड्राइवर की सीट पे भी बैठता हूँ तो सीट बेल्ट पहनता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा होती है। कई बार ब्रेक लग जाती है, या गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, या कहीं से स्पीड से कोई और गाड़ी आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो हम खुद से करते हैं तो मैं खुद बचा रहता हूँ, क्योंकि 11 साल मेरे को भी कंटिन्यू भागते हुए हो गए, 24/7 भागते हैं। अब जैसे कल हम 1 बजे शिमला से चले और 8 बजे यहाँ थे, इट मीन्स हम लोग कितना दौड़े, 400-500 किलोमीटर है हमारा ये। तो उसमें हमारा ड्राइवर वो सीट बेल्ट बांधता है। कई बार हमने कहा, जैसे हम सब लोगों ने आजकल मास्क पहने हुए हैं, तो घर में थोड़ी ना पहन रहे हैं। ऐसे ही जब हम लोग इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें कई बार शर्तें भी ले लेते हैं, मतलब हम लोग ओथ ले लेते हैं कि भाई जो इन्होंने कहा है वही करेंगे। लेकिन जब घर से स्कूटी अपने आंगन के लिए या आंगन से बाहर मार्केट की तरफ निकालते हैं तो कहते हैं यही तो जाना है 1 किलोमीटर या 50 मीटर, तो क्या हेलमेट पहनना। पर दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है और सिर बड़ा सेंसिटिव होता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं सर्व शिक्षा अभियान में काम करता था एज ए वॉलेंटियर,
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, 100 सीसी थी वो, TVS की बाइक, वो अभी भी है मेरे पास। 4 साल मैंने सफ़र किया उसमें, मतलब 4 साल में ड्राइव करता रहा। चौथे साल में मैं भी मतलब ठगा गया, एक तरह से खुद से ही ठगा गया। पर अच्छी बात क्या थी, 100 रोड पे मैं जा रहा था, कोई गाड़ी ओवरटेक करते हुए आई और मेरे को हल्का सा धक्का दे करके मेरे को गिरा दिया। कोई 50 फुट तो गया ही था मैं नीचे। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता, मेरी बाजू टूट गई थी, ये देखो अभी भी बाजू ऐसी है। तो हेलमेट नहीं पहना होता, हेलमेट पहनने का मेरे को शौक ही था कि भाई धूल आती है, मिट्टी आती है, मैं तो शीशा भी लगाए रहता था और ग्लव्स भी पहने होते थे कि ग्रिप अच्छा रहता है। 4 साल हो गए थे ड्राइव करते हुए, दुर्भाग्य कभी भी आ सकता है। लेकिन वो हेलमेट मेरा स्टड का होता था, अच्छी कंपनी होती थी उस टाइम। स्टड का हेलमेट टूट गया पर मेरा सिर नहीं टूटने दिया। और मैं आज विधायक के रूप में, डिप्टी स्पीकर के रूप में आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। सोचो नहीं तो मेरे को भी लोग भूल गए होते, कोई किसी को याद नहीं रखता। एक दिन का अफसोस, 2 दिन की अखबारों की सुर्खियाँ, तीसरे दिन छी छी थू थू, और 5वें दिन जो है वो आपके कपड़े वपड़े दे करके आपको भूल दिया जाता है। भूल भी जाते हैं और लोगों को नहीं पड़ी हुई है। लाखों लोग, जैसे आपको ये आंकड़े दिए गए कि लाखों लोग जो हैं वो हर उसमें ख़त्म हो जाते हैं। पर इसमें हम लोग अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने इलाके की, अपने देश की, प्रदेश की जो है वो जानें बचा सकते हैं। ये नहीं कि भाई चालान वाले, पुलिस वाले खड़े हैं तो सीट बेल्ट अभी बांध लेता हूँ, या अभी हेलमेट की ज़रूरत पड़ी, मैसेज को दिया होता पीछे कई बार, और कहते हैं जल्दी डाल दो, ये खड़े हो गए पुलिस वाले। तो ये जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है। और आप स्लोगन्स पढ़ रहे हैं, हम लोग ये सारे स्लोगन्स हम पढ़ेंगे और रटेंगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ वाकई ये बड़ा ज़रूरी है। और जो हम इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, इस बचत भवन में, वो थोड़ी देर परेशान भी होंगे जब आंकड़े पेश किए जाएंगे या चर्चा होगी, उसमें हम सब लोग मंथन करेंगे। लेकिन मेरा बच्चों से बड़ी उम्मीद रहती है, जो यंग जनरेशन है उनसे बहुत वास्ता भी रहता है और उनसे उम्मीद भी है कि देखो अपनी रूटीन वो बनाओ जिससे आप जो है वो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को, जब आपकी जनरेशन आएगी उनको भी आप अपना उदाहरण दे सको कि भाई मैंने ज़िंदगी में ये किया है और उस वजह से मैं सेफ भी रहा हूँ, और आगे जा कर के मैं अपनी औलादों को या संतानों को ये दे करके जा रहा हूँ। सरकार, भारत सरकार ने इस बार जो चालान के रेट्स हैं, मैं ये अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, वो बढ़ा दिए। फिर लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, देखो जी पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया, हेलमेट तो नहीं लाया था मैं, कोई मेरा कज़न है, कोई मेरा रिश्तेदार है, या कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, या जो हमारे साथ चलते हैं वो भी मिलते हैं, तो फिर पुलिस वालों पे फोर्स करवाते हैं हमसे। अब वो भी सच्चे हैं, कई बार तो टारगेट्स के रूप में ही चालान करने पड़ते हैं। मैं बड़ा क्लियर बोलता हूँ, मैं सीधे कि भाई हुए नहीं सारा साल तो अब तो चालान करो 2 महीने ड्राइव स्पेशल चला के। पर ये इनका भी काम है और हमारा काम क्या है कि हम लोगों को भी कॉलें करनी पड़ती हैं कि भाई यार चलो हमारा अपना कार्य करता है, छोड़ दो। पर इस चक्कर में वो कई बार पता चलता है कि उसको जैसे ही हमने वहाँ से छोड़ा और आगे दुनिया भी छोड़ दी बंदे ने, तो किसी का क्या गया, पुलिस वालों के 100, 50, 200, 1000, 1200, 1500, और मुझे भी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन ऐसे जब चुनाव आएंगे तब मैं देखूंगा उस गांव की तरफ तो यार वो फलाना अच्छा हो निकल गया। बस इतना ही होता है। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ और आजकल बड़ा प्रैक्टिकल हो गया हूँ। जब से ये विधानसभा का उपाध्यक्ष बना हूँ, जब से राजनीति में आया हूँ, तो हमने बड़ा, हर तरह के लोग मिलते हैं हमारे साथ। सुबह 6 बजे से हम मिलना शुरू करते हैं और जब तक सोते नहीं तब तक काम करते हैं, जो सच्चाई है। अच्छा, फिर भी जनता सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे ना उनको लगता है कि भाई कम बैठे होंगे, पर हमने तो ये कर्म खुद धारण किया हुआ है। नहीं तो और भी ऑप्शन बड़े सारे थे, जॉब करते, ये करते, वो करते, परिवार ही पालना था ना। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, या स्टेटस होना चाहिए। 2-4 लोग तो गांव में वैसे भी नमस्ते कर ही देते हैं, 2-4 डिग्री आपके पास हो। तो मेरा मानना ये है, सरकार ने ये बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों के समक्ष छेड़ी हुई है। मेरा तो आरटीओ साहब से निवेदन है और मैं आपको बधाई भी सच में देता हूँ कि देखिए एडी साहब ठीक कह रहे थे, हम लोग तो चुनावों में बिजी थे, लेकिन आपने पूरे ज़िले में भ्रमण करके जो आपके एंड पे हो सकता था आपने लगातार कोशिश की है, जिसका नतीजा था वो, चाहे आपने स्कूटी रेस करवाई, चाहे और कंपटीशन पेंटिंग्स के और भी जो आपने करवाए हैं, उसमें आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। और जो आज सम्मानित भी होंगे बच्चे, उनको भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं और बधाई भी देता हूं।
और जिन जिन लोगों ने इस दौरान इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा आग्रह आरटीओ साहब से ये रहेगा कि जैसे हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, चाहे वो डलहौजी का इलाका है, चाहे हमारा बरमौर का है या हमारे तीसा का है, इस तरह का पांगी और ये जो इलाके हैं, वहाँ भी आप इस तरह का एक्सपोजर कैंप एक बार हम कर दें। जब से ये नई वो लागू होंगी रकमें, उससे पहले कि लोगों में बड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाए, हम थोड़ा अपनी तरफ से सरकार और प्रशासन अवेयर कर छोड़ते हैं। फिर रहा लोगों पे कि भाई तुमने चलान के कारण हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट पहननी है या रैश ड्राइव नहीं करना है, या जो है वो लोगों की दूसरे की जान। मैं तो खुद ठीक चलता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी ड्राइविंग बड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरे का थोड़ी पता होता है कि दूसरे मोड़े पे वो कैसे आ रहा है, और किसी की गलती के कारण भी कोई जा सकता है। तो इसीलिए मेरा निवेदन सबसे ऐसा है, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी यही आग्रह करूंगा, जो लोग सुन रहे होंगे या बाद में ये भाषण सुनेंगे, उनसे ये मेरा आग्रह है कि आप सोचो कि हम जो भी, चाहे वो पी के चला रहा है, चाहे कोई और ड्रग लेकर के या कोई और नशा करके ड्राइव कर रहा है, वो स्टीयरिंग पे तब तो पता लगता नहीं ना जी कि मैं तो बोतल पी जाता हूँ और पता ही नहीं लगता, मैंने फिर भी 90 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, बच के आ गया, फिर तो हो गया अच्छा प्योर ड्राइवर। इधर बड़ा अच्छा ड्राइवर है, इसका वजन इससे जो है वो गाड़ी देखो इतनी टुन होकर के भी चला ली इसने। लेकिन वही बंदा जब चला जाता है तो वही लोग कहते हैं, जो उसको शाबाशी दे रहे होते हैं, अगले दिन वही कहते हैं इसने तो मरना था जी, रोज पी के चला होता है। और इसके हालात तो यही होने थे और इससे बदतर होने थे। और उसमें टांग वांग टूट गई या रीढ़ की हड्डी या कुछ और टूट गया, तो फिर जो संतावना देने लोग आते हैं कि मैं तेरे को समझाता था, फिर आकर के वो बोलते हैं कि मैं तेरे को समझाता था, तू ये मत कर, अब तेरे साथ ये हो रहा। एक तो बंदा मरा पड़ा है, ऊपर से वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे आधा वो और मर जाता है। तो जलालत की ज़िंदगी जो है वो उसको बसर करनी पड़ती है। इससे पहले कि हमारी स्थिति ये हो या हम उस तरफ जाएं, तो जो सरकार कहती है वो सही कहती है। जो इस तरह के ड्राइव्स या इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, बड़ा बुजुर्ग या कोई पुलिस का या प्रशासन का या कोई भी व्यक्ति, हम लोग रोल भूल गए हैं। जैसे मैं पेरेंट्स को कई बार, जब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, पहले हम गली कूचों में किसी भी बच्चे को टोक देते थे तो कोई पेरेंट्स बुरा भी नहीं मानता था कि भाई बेटे तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुमने उसके ऊपर पत्थर क्यों फेंका, तुमने स्नब कर देते थे, हम रोक देते थे। परंपरा थी हमारी, जो हमारी हिंदू परंपरा या जो हम यूँ कहें इंडियन जो माइथोलॉजी है वो ये कहती है, जो हमारी संस्कृति है, कि जिसके भी बच्चे हैं वो हमारे अपनी औलादे हैं, संतान किसी की नहीं बिगड़नी चाहिए। नई जनरेशन में पंगा क्या हो गया, जिसको व्हाट्सएप फेसबुक ये वो चलानी आती है, वो तो अपने आप को बड़ा तुर्म खान समझता है। उसको लगता है मैं ही विद्वान हुआ, मेरे से पहले तो सारे गधे थे। और जो आज भी मतलब जो यहाँ पर बोल रहे हैं उनको कम पता है, सारा पता मेरे को ही है। क्रिटिसिज्म करना हो, देखिए चलान हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, रोड की स्थिति देखो, ये था वो था फलाना था, क्रिटिसिज्म करने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ सेव करोगे तो ये तो खो होनी चाहिए ना, एक तरह खो खेलते हैं ना कि भाई तू भी ठीक हो, तू भी ठीक हो, तू भी ठीक हो। इस तरह की परंपरा हम लोगों को डालनी पड़ेगी, तब जा कर के हम ठीक होंगे। नहीं तो पता क्या होगा, जो नए युवाओं में देख रहा हूँ, अब किसी को टोक दो आप। अभी हमारे पुलिस विभाग में एक मेरे तो मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, छोटी सी बात पे ही। तो ऐसी क्या शिक्षा हम दे रहे हैं कि पिता जो है वो एक बच्चे को स्नब नहीं कर सकता, उसको बोल भी नहीं सकता, ऐसी क्या ट्रीटमेंट हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, पर हमने उतना ही छूट दी है जितनी हमें मिली हुई होती थी। चाहे वो युग था 83 का जब मैं पैदा हुआ था, जब वो अब ये पैदा हुए हैं 2005 और 2006 के बाद, तो स्थिति तो हमने वैसी रखी है, क्योंकि परंपरा नहीं बदलनी चाहिए। जब आप छूट, मोबाइल देना चाहिए इनके हाथ में, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मटेरियल सबमिट होना है क्या नहीं होना है ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और जो सो कॉल्ड जो 4G के हमारे बच्चे हो गए हैं ना, ये भी नाराज हो जाएंगे, बेटियां बैठी हुई हैं, ये फास्ट, मतलब इनकी जो ग्राइंडिंग पावर है वो बहुत फास्ट है। इनको जो हम बोलेंगे वो एकदम पिक कर लेंगे, जो सच्चाई है। हम जो 9वीं 10वीं में सीखते थे, ये 4th 5वीं में सीख रहे हैं, फ़र्क ये हो गया और ज़माना हो गया फास्ट। तो मेरा पेरेंट्स से, अभिभावकों से ये निवेदन है कि सब लोग अपने अपने बच्चों को ज़रूर चेक करें और ये कोशिश करें कि वो मुझे तो नमस्ते करे, मतलब जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जब बोल दिया भाई डिप्टी स्पीकर है नमस्ते कर लो,
अपने बाप के पैर तो छुए ही छुए, लेकिन चाचे ताऊ और रिश्तेदारों को भी उतना रिगार्ड मतलब सम्मान देना शुरू करें, तब जाकर के चीज़ें होंगी। पर ये कोई नहीं समझेगा, जब अपने पे आएगी तभी हमें बातें समझ आएंगी। खैर, आज का जो मुद्दा है बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मैं एडी साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि हम सब लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रयास इस एक महीने जो 18 से जनवरी से शुरू होकर के अभी 17 तक चला, इसमें हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ऐसे ही एफर्ट्स हम लोग हर ब्लॉक में करके रखे, और फिर जैसे उसमें फिर लोगों को एकदम जो है वो सदमा ना लगे कि भाई अब हेलमेट नहीं पहना तो हेलमेट ना पहनने पे चला नहीं। मेरे ख्याल में पता है जी, जिस तरह का आग्रह किए हुए हैं हम सब लोग उसकी अनुपालना करेंगे, एक विशेष आग्रह के साथ कि जो हमारे लाइसेंस के ड्राइव होते हैं या इस तरह का वो रहता है, उसमें भी हम अवेयरनेस पैदा करें। और मुझे तो लगता है गाड़ी उसी को ही खरीदवानी चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो और पार्किंग की व्यवस्था हो। आगे तो जैसे शहरों में होता है वैसी व्यवस्था रहे तो और अच्छा होगा। लेकिन हम तो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, कई बार लोग कहते हैं भाषण में तुम कुछ और बोलते हो, इधर से कुछ और बोलते हो, जैसे ना, तो वो हमारी मजबूरी है, वोट का भी चक्कर रहता है, कई बार लोग तो समझते नहीं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, तो वो हमारा जो है वो कथनी करने में इतना अंतर नहीं है, लेकिन मैं खुद पे तो लागू करता हूँ, लेकिन फिर व्यवस्था लागू नहीं होने देती उस तरह से। लेकिन प्रशासन खुले तौर पर अपना काम करे, इतनी छूट हम लोगों ने सबने दी हुई है और ली हुई भी है कि भाई अपने तरीके से जो आपको सरकार आप लोग हैं, इम्प्लीमेंट आपने करना है। हम तो जनता के सेवक हैं, जो जनता जिस तरह से हमें ड्राइव करती है, जिस तरह से चलाती है, उस तरह से चलने की कोशिश करते हैं। इतना ही मुझे कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि कोई भी अभियान जो बिना जन सहभागिता के पूरा नहीं होता है। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्हें आज पुरस्कारों से नवाजा जाएगा, जिसके लिए इन प्राइजेस को अनाउंस करें। पेंटिंग कंपटीशन मुख्य स्कूलों से करवाया गया था, क्योंकि कोविड के जो नियम थे वो लागू थे, इसलिए बड़ी भीड़ नहीं की गई। इनका है सर पेंटिंग में 1100 के कैश प्राइस एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इसी के सर बहुत बधाई बेटे आपको। दूसरी भी बेटी है सर, कशिका ठाकुर, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा, कैश प्लस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जा रहा है। बधाई आपको। इसी के साथ एक तीसरी भी हमारी बच्ची ही आई है सर, कृतांजलि, कैश एंड सर्टिफिकेट। आओ बेटी। इसी के साथ सर बहुत अच्छे। जो इन स्कूलों के बच्चे थे जिन्होंने गुड अटेम्प्ट किया था, सबने बड़ा बहुमूल्य और बढ़िया किया है, और मुझे लगता है एक बेहतरीन काम जो है भारत सरकार और भारत बड़े कार्यक्रम और सड़क सबके लिए हमारी लाइफ कितनी है 70 साल 80 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या छोड़ करके जाएंगे। तो मेरा तो ये है कि भाई वो कुंडली डाल करके उस पर ना रहे। सड़क सुरक्षा के साथ साथ नहीं है कि हमारी सरकार है लोगों को सुरक्षा हर लिहाज से। अभी हमारे कार्यक्रम जितने भी हुए हैं सरकार के, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या आयुष्मान भारत है या हमारी और भी जो लोगों को योजनाएं हैं, सड़क सुरक्षा माह का जो
समापन कार्यक्रम है यहीं पर संपन्न होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और विशेष तौर से मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे माह के दौरान जो है वो इस सड़क सुरक्षा की जो गतिविधियां चली उन्हें इन्होंने अपने अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।